Hello everyone, welcome to Blessed Institute. Today we are going to start chapter number 2, inverse trigonometric function. Chapter number 2 is very important. याद रखना डिफरेंशिएशन में भी इसका यूज बहुत होता है, तो ये चैप्टर के लिए खास कि भाई इनवर्स मतलब पूरा इनवर्स। अब इनवर्स के लिए वी हैव कंडीशंस इन चैप्टर नंबर 1 कि वहां पे थ्योरम देखा था हमने कि इफ the function is 1 1 and 1 2, then f is invertible function. 1 1 means इंजेक्टिव, 1 2 means surjective. अगर दोनों है तो हम उसे बाइजेक्टिव बोलेंगे. So if the function is bijective, then that function will be invertible और उसका इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा. तो हमें अभी तक ये पता नहीं है कि भाई हम जिस 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स डिफाइन करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमने कभी चैप्टर के अंदर 1 1 ऑन 2 यानी बाइजेक्टिविटी के लिए डिस्कशन नहीं किया है. तो पहले हम थोड़ा फोकस करेंगे कि भाई क्या है वो 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, सारे फंक्शंस बाइजेक्टिव है कि नहीं. उसके बाद में वी विल स्टार्ट इनवर्स. तो सबसे पहले साइन की बात करें, बिकॉज साइन एंड कॉस आर बॉस इन द ट्रिगोनोमेट्री. याद रखना, और कॉस दोनों में कॉस उससे भी बड़ा बॉस है. तो कॉस का पूरा रूल ट्रिगोनोमेट्री में चलता है. 11th में आपने देखा था कि कॉस इज बॉस इन द ट्रिगोनोमेट्री, बट समटाइम्स वो कभी कभी साइन को चांस देता है कि जा आज तू ये काम कर ले. तो साइन से बात करेंगे कि वी नो दैट at angle pi by 3 in unit circle, we know the value of sin pi by 3 is root 3 by 2. ये हम 9 से जानते हैं कि value of sin pi by 3 is root 3 by 2. Now for the angle of the second quadrant, that is 2 pi by 3, ये भी आपको पता है, जबकि 11th में मैंने ये आपको समझाया हुआ है. अब sin 2 pi by 3 की वैल्यू निकाले, सो द मेजर एंगल इज pi by 3, मेजर एंगल इज pi by 3 and 2 pi by 3 is an angle of the second quadrant. In second quadrant sin is positive, in first quadrant whole family is positive, so value will be root 3 by 2. मतलब क्या हुआ कि अगर इसे फंक्शन के फॉर्म में देखे तो साइन के डोमेन में दिस इज द फंक्शन साइन. साइन के डोमेन में से मैंने दो एलिमेंट लिए, पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3. ओनली 2 एलिमेंट्स, और भी है बट राइट. अच्छा, यहां पर एक ही वैल्यू में लिख रहा हूं, और भी वैल्यूज है, पर हमारा फोकस एक ही वैल्यू पर है. समझ रहे हो मेरी बात. अब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू है रूट 3 बाई 2, साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू है रूट 3 बाई 2. तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि जो रूल को ब्रेक करे तो समझ लो कि वो रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता. भाई साइन ने पर्टिकुलर फॉर दिस 2 केसेस इज गिविंग रूट 3 बाई 2, तो ये बना रहा है मैनी वन कॉरेस्पॉन्डेंस. अगर मैनी वन कॉरेस्पॉन्डेंस बन रहा है तो साइन फंक्शन बनेगा मैनी वन. 1 1 नहीं बन रहा है. अब साइन इज मैनी वन, so how can we define sin inverse? How can? Sin is not invertible. पर मैथमेटिशियनों ने क्या किया, उन्होंने कसम ले ली कि हम तो साइन इनवर्स डिफाइन करेंगे. अब उन्होंने ही हमें रूल दिया है कि जब तक फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होगा वो इन्वर्टिबल नहीं होगा. अब साइन इज नॉट 1 1, स्टिल दे आर गोइंग टू डिटरमाइन साइन इनवर्स. तो भाई क्या चक्कर है ये, या तो वो थियरम रॉन्ग है या फिर इनवर्स फंक्शन रॉन्ग है. दोनों में से कोई रॉन्ग नहीं है, बट अंडर सम कंडीशंस उन्होंने इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया हुआ है. कैसे? तो देखो, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, इन सेकंड पॉजिटिव, बट इन थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव. मतलब ये हुआ कि दो क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव नेगेटिव है. तो मैथमेटिशियनों ने क्या किया कि पूरा यूनिट सर्कल लेने के बदले सम पार्ट ऑफ यूनिट सर्कल लिया, सबसेट लिया. जैसे साइन के लिए ये पार्ट ले लिया, ये जो इंटरवल है उसे उन्होंने सिलेक्ट किया. अब ये जो इंटरवल है उसके लिए तो बहुत सारे केसेस है,
3 पाई बाय 2 टू 5 पाई बाय 2 भी बोल सकते हैं, -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 भी बोल सकते हैं। यूनिट सर्कल में आप रोटेट करोगे तो ये सारे इंटरवल्स आपको पता है। तो मैथमेटिशियनों ने इसे नाम दिया -पाई बाय 2 0 पाई बाय 2। अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव। तो जब तक आपका साइन यहाँ पे घूम रहा है वो मैनी वन कभी बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट की सारी वैल्यूज नेगेटिव है, तो वो कभी इक्वल होंगे नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा था कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव थी, इसलिए वैल्यू सेम हो गई। अब यहाँ तो वो चांसेस है नहीं, भले उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम हो पर वैल्यू तो सेम नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात पूरी? तो मैथमेटिशियनों ने क्या किया कि भाई उनके लिए पूरा यूनिट सर्कल नहीं लिया, उन्होंने कसम खाई हमें इनवर्स फंक्शन तो डिफाइन करना ही है चाहे जो भी हो जाए। तो उन्होंने थियरम को भी ट्रू कर दिया, इनवर्स भी डिफाइन कर दिया, मतलब बात भी बन गई, काम भी हुआ, कंडीशंस भी अपनी जगह पे रहेगी कि भाई 1 1 ऑन 2 हो तो इनवर्स मिलेगा, ट्रू। साइन इज नॉट 1 1 एंड ऑन 2, ट्रू। बट इन अंडर सम कंडीशंस, in some domain, in some subset of unit circle, it is 1 1 and on 2. So for particular this region it can be 1 1 and on 2, और पर्टिकुलर ये रीजन के लिए, ये डोमेन या रेंज के लिए उसे इनवर्स डिफाइन कर दिया। तो अभी हमारे लिए ये थोड़ा हेडेक बन गया कि भी हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हमारा जो एंगल है, जो बाबला है, वो यहाँ पर है तो हम इनवर्स डिफाइन करेंगे। अगर यहाँ से बाहर निकल गया तो बात खत्म, तो ये इन्वर्टिबल नहीं रहेगा क्योंकि मैनी वन कॉरेस्पॉन्डेंस वहां पे आएगा। तो हमें पूरे चैप्टर में ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए इस तरह से डोमेन रेंज बनाया हुआ है, उसी डोमेन रेंज में हमें इनवर्स डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ डोमेन एंड रेंज, उसके बाद में डेफिनेशन देंगे किसी एक फंक्शन की, और उसके बाद में हम चैप्टर में थोड़ा एंटर हो जाएंगे, राइट। Inverse functions, inverse trigonometric functions. First is sine inverse, second one is cos inverse, third one is tan inverse, fourth is cot inverse, fifth is sec inverse, and sixth is cosec inverse. Now range for sine inverse is यहीं पे है हमारे पास क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और mod x is less than or equal to π/2, दोनों का मतलब सेम होगा। mod x is less than or equal to π/2। For the cos inverse it is close interval 0 to π। For tan inverse it is open interval
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और मोड एक्स इज लेस देन पाई बाई टू। यहाँ पे क्लोज इंटरवल था, सो इक्वालिटी लिख रहे थे। यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो इक्वालिटी नहीं आएगी। फॉर द कॉट इनवर्स इट इज ओपन इंटरवल 0 पाई। फॉर द सेक इनवर्स it is close interval 0 pi minus pi by 2, and for cosec inverse it is close interval minus pi by 2 2 pi by 2 minus set of 0। भाई ये जो रेंज है ना वो आपको लर्न बाय हार्ट करनी ही पड़ेगी। पर्टिकुलर इन दिस रेंज इट इज बीइंग 1 1 एंड 1 2, तभी तो इनवर्स डिफाइन होंगे, नहीं तो वो नहीं होंगे। बराबर। सो ये बराबर आपको याद रखनी है, क्योंकि माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू मतलब फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे केसेस है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखो 0 देन पाई बाई टू देन पाई देन 3 पाई बाई टू देन 2 पाई देन 5 पाई बाई टू। तो देखो इंटरवल बनेगा क्लोज इंटरवल 3 पाई बाई टू टू 5 पाई बाई टू। तो ये भी हमारा फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? तो फोर्थ, ये सेकंड रोटेशन की बात हुई। अगर मैं थर्ड रोटेशन में जाऊंगा मुझे एक और इंटरवल मिलेगा। फॉर द फोर्थ रोटेशन देयर विल बी अनदर इंटरवल। ये बात हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। व्हेन वी आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वापस वहीं पे भी इन एवरी रोटेशन एवरी रिवॉल्यूशन हर एक समय पे हमें एक एक इंटरवल मिलता जाएगा। मींस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटरवल्स व्हिच कंटेनिंग फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। पर हमें पर्टिकुलर ये ही केस लेना है, ये दिमाग में प्रिंट कर लेना कि भाई फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए चाहे जितने भी इंटरवल्स है, पर पर्टिकुलर फॉर दिस चैप्टर पर्टिकुलर फॉर दिस केस हमें ये और ये ही इंटरवल लेना है। राइट। चलो उसके बाद डोमेन, साइन इनवर्स का डोमेन क्या लेना है? The domain for sine inverse is close interval minus 1 to 1. The domain for cos inverse is close interval minus 1 to 1. The domain for tan inverse will be R. For cot inverse R. For sec inverse it will be R minus ओपन इंटरवल माइनस 1 to 1, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। देखो यहाँ पे माइनस 1 एंड 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। कौन से नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं भैया? जो बीच में है वो बीच वाले सब्ट्रैक्ट हुए। माइनस 1 एंड 1 आर एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ये यहाँ पे है, इसीलिए मैंने क्लोज इंटरवल लिया हुआ है। सेम हियर आर माइनस 1 to 1। सो ये तो आपको दिमाग में प्रिंट करना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। इसके बिना हमारी ट्रेन आगे चलेगी नहीं। दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स, इसके बिना टेस्ट नहीं आएगा। दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स, बराबर याद रख लेना। क्लियर पॉइंट? तो रेंज डोमेन तो आपको पूरे चैप्टर के लिए याद रखना है। ये चीज मैं बार बार आपको बोलूंगा कि जो सिंपल का डोमेन है, सॉरी सिंपल का वो डोमेन है, वो उसकी रेंज बनेगी, उसका जो रेंज है वो इसका डोमेन बनेगा। ये करते ही रहना है, करते ही रहना है। एक्चुअली यार देखो, द रेंज फॉर साइन इज माइनस 1 to 1 विच इज डोमेन फॉर द साइन इनवर्स, विच इज डोमेन फॉर द साइन इनवर्स। तो अभी कैसे डिफाइन करना है, चलो हमारी ट्रेन वहां पे ले जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स।
साइन फ्रॉम क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू क्लोज इंटरवल माइनस 1 to 1। अब देखो लिमिटेशंस, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। मैंने बताया था ना कि मैथमेटिशियनों ने क्या किया, अगर पूरे यूनिट सर्कल में वो बाइजेक्टिव नहीं हो रहा है तो कोई ऐसा रीजियन पकड़ो कि जहां पे वो बाइजेक्टिव हो, कोई ऐसा रीजियन पकड़ो कि जहां पे वो बाइजेक्टिव हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे उन्होंने क्या किया कि भी क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, यानी फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट पकड़ा जिसमें वो 1 1 एंड ऑन टू है। पर्टिकुलर इन दिस केस यही इंटरवल के लिए फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट भी उसके लिए सही वर्ड नहीं है। वी विल से क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें भी आता है। सो एवरी टाइम वी विल से फॉर क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू to close interval minus 1, sin is bijective, therefore it is invertible, and its inverse। अब क्या होगा, इनवर्स के लिए आपको पता है कि इनवर्स में क्या होता है कि कोडोमेन डोमेन बन जाता है और डोमेन कोडोमेन, मतलब पूरा उल्टा पुल्टा। सो माइनस 1 to 1 2 therefore for all x belongs to close interval minus pi by 2 to pi by 2 and y belongs to close interval minus 1 to 1, sin x is equal to y, मतलब x is an element of domain of sine, y is an element of codomain of sine, implies अब मुझे इसे इनवर्स में कन्वर्ट करना है। सो implies x equal to sin inverse y. So y will be element of domain of sin inverse, that is minus 1 to 1 आ गया। और एक चीज आपको बराबर माइंड में ये प्रिंट करनी पड़ेगी कि sin inverse doesn't mean 1 upon sin। भाई ये रेसिप्रोकल नहीं है, दिस इज टोटली इनवर्स प्रोसेस, इट इज नॉट रेसिप्रोकल फॉर द रियल नंबर। रियल नंबर के लिए क्या है, रियल नंबर्स के लिए क्या है कि इफ देयर इज 3 raised to minus 1 वी विल राइट 1 upon 3। तो दोनों ऑपरेशन अलग अलग है बेटा, देखो ध्यान रखना, ये है फंक्शन, ये है रियल नंबर। रियल नंबर की प्रॉपर्टी हम फंक्शन को नहीं दे सकते, फंक्शंस की प्रॉपर्टी हम रियल नंबर्स को नहीं देखते। बोथ हैव डिफरेंट बिहेव, उनकी दोनों की दुनिया अलग है, उनके रूल्स अलग है, उनके पर वर्किंग रूल्स अलग है। मतलब एक चीज अगर दूसरे में डाल दी तो कुछ भी होने के चांसेस है। सो लिखने में भले भले दोनों ही सेम हो, हम इसे 3 इनवर्स रीड नहीं करेंगे और इसे हम sin रेज़ टू -1 रीड नहीं करेंगे। ये भेजे में डालें, अगर sin रेज़ टू -1 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा इफ देयर इज, इट मीन्स 1 upon sin x। ये बराबर याद रखना, ये चीज और ये चीज बोथ आर डिफरेंट। ये फॉर्म हो गया क्या रेज़ टू -1 वाला, तो 1 upon sin होगा। बट व्हेन वी राइट रेज़ टू -1 n के एक्सपोनेंट में लिखेंगे, एट दैट टाइम इट विल बी इनवर्स। तो लिखने में भी ये बराबर याद रखना, कभी कभी विकेट गिरने के चांसेस बन जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो अब हमारी बात आ रही है कि भी किस वे में हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो देखो एक छोटी सी हल्की फुल्की सी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ और फिर टॉपिक में आगे जाएंगे कि
सपोज मेरे पास ऐसा है कि साइन पाई बाई 3 इज √3/2, साइन पाई बाई 3 इज √3/2। क्लियर पॉइंट। अभी पाई बाई 3, अभी साइन तो 1 1 and 1 2 हो गया, पर कहां पर 1 1 and 1 2 है? पर्टिकुलर ऑन दिस इंटरवल। भाई ये डोमेन, ये कोडोमेन किसके लिए? साइन के लिए। बट व्हेन वी टॉक फॉर द साइन इनवर्स, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इस साइन के डोमेन ये है। क्या पाई बाई 3 इसके डोमेन में है? हाँ है, बिकॉज इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, सो पाई बाई 3 इज साइन इनवर्स √3/2। But when we have sin 2 pi by 3, when we have sin 2 pi by 3, so it means it is true, implies 2 pi by 3 is not equal to, ये बराबर ध्यान रख लेना। तो ये यहां से मैं आपको टोटल 4 रूल्स देने वाला हूं। पूरा चैप्टर 4 रूल के ऊपर ही बना हुआ है। फर्स्ट रूल इज दिस, इफ एंगल ऑफ सिंपल इज इन द रेंज ऑफ इनवर्स, सबकी रेंज मैंने दे रखी है, हर एक के लिए मैं डेफिनेशन देने वाला हूं नहीं, क्योंकि पूछने वाले भी नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए दिया है। आप इस तरह से सारी डेफिनेशंस लिख सकते हो, समझ सकते हो, बाकी करने की जरूरत नहीं है। आपको डोमेन एंड रेंज ही याद रखना है। तो डोमेन सी एंगल ऑफ सिंपल, साइन यानी सिंपल, साइन इनवर्स यानी इनवर्स। सो एंगल ऑफ सिंपल इज इन द रेंज ऑफ इनवर्स, एंगल ऑफ सिंपल इज इन द रेंज ऑफ इनवर्स, देन वी कैन कन्वर्ट सिंपल टू इनवर्स। हम सिंपल को इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे, इफ रेंज ऑफ सिंपल इज इन द angle of inverse is in the range of simple, तो also we can convert inverse to simple। तो ये एक रूल बराबर याद रखना कि if angle of simple is in the range of the inverse, then we can convert simple to inverse, inverse to simple। यहाँ पे देखो angle of simple is not in the range of inverse, so ये बात नहीं बनेगी। वैल्यू इज ट्रू पर इनवर्स फंक्शन नहीं बनेगा, ये आपको दिमाग में बराबर प्रिंट करना है। तो ये भी इसी तरह से इजीली हम नहीं लिख पाएंगे। यही तो हमें ध्यान रखना है कि मैथमेटिशियनों ने जो लिमिटेशन बना दिए, जो रिस्ट्रिक्शंस बनाए हुए, उस रिस्ट्रिक्शन के बीच में जाके हमें ये काम करना है, तो गलती से भी गलती ना हो जाए। इसीलिए आपको डोमेन और रेंज बराबर प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इसके बाद हमारे पास 5 बंच है, देयर आर 5 बंच फॉर द फॉर्मूले, हर एक के लिए वो मैं आपको कल देने वाला हूँ। आज के लिए इतना काम है आपके पास। डेफिनेशंस आपको इंटरेस्ट हो तो खुद बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं फॉर्मूले दूंगा। तब तक के लिए हम छुट्टी लेंगे, फिर से मिलेंगे। ओके, बाय बाय।